नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में बहुत सारे मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मुझे नहीं लगता है कि हर चीज का समाधान सोशल मीडिया होती है। सोशल मीडिया में चीजें वायरल तो हो जाती है, लेकिन इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, घर की इज्जतें जाती है, बहुत सारी चीजें होती है और आज तक किसी का सोशल मीडिया से समाधान नहीं हुआ है। और मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि किसी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसे हो, हम तुम्हें ऐसा देखो दोस्तों, मेरा मकसद किसी को गिराना नहीं है। अगर मैं किसी को गिराना चाहूँ ना तो सोशल मीडिया में मैं भी बहुत सारी बातें बोल के किसी को भी गिरा सकता हूँ, लेकिन ये करके कुछ नहीं मिलेगा। फालतू आपसी दुश्मनाई बढ़ती है, किसी का भला नहीं होने वाला। और बाकी रही बात भला बुरा करने की, अगर हमने किसी का बुरा किया होगा तो वो ऊपर बैठा हुआ है, कोई किसी का हक नहीं मारता है, कोई किसी का बुरा नहीं करता है। लेकिन मैं आज इतना ही बोलूंगा, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं सोशल मीडिया में नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे घर की इज्जत भी उतनी है और जो मेरे खिलाफ होंगे उनके घर की भी इज्जत उतनी है मेरे लिए। इसीलिए मैं ज्यादा इस मामले में कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बोलो बोलो, तो भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए अपने परिवार भी उतना ही है, दूसरों का परिवार भी उतना ही है। मैं कभी किसी के खिलाफ नेगेटिव चीज सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहता हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग 10:30 बजे से हो रही है और खंबकाल गांव से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव खंबकाल गाँव से। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कल शाम को अखिल भाई के घर में आ गया था और यहाँ की अगर मौसम की बात की जाए तो देख सकते हैं आप, सूर्यदेव बिल्कुल सर के ऊपर खड़े। भाई साहब, इतनी धूप आ रही ना, और बादल भी हल्के फुल्के आ रखे हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ धूप लग रही है ऐसा कर रहा मन कि बादल जल्दी आए तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। और हम जैसे ही सो रखे थे तब तक हमारे भाई साहब आ गए यहाँ और इन्होंने कहा यार कैसे ब्लॉगर हो तुम जो सो रखे यहाँ। और इनके यहाँ आने की वेदना मैं समझ सकता हूँ, इनका डिस्क सही नहीं हो रहा बल। तो ये अखिल भाई को बोल रहे यार हमारी टीवी सही कर 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 कर। सही बात है, क्या करे भाई साहब। अखिल भाई का बोलना भी सही है कि जब टमाटर के भाव बढ़ सकते हैं तो हम तो इंसान है फिर भी। तो इस गांव से भी काफी ज्यादा पलायन हो रखा है और पलायन तो वैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारे उत्तराखंड के लगभग बहुत सारे गांव ऐसे जहां से पलायन हो चुका है। और पलायन होने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी कारण हो काफी बुरा होता है कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर आप लोग नीचे जा रहे हैं और दोबारा ऊपर नहीं आ रहे हैं। ये काफी पीड़ादायक होता है। अखिल भाई के घर में ये जो झंडा है ये बजरंगबली हनुमान जी का है और काफी खूबसूरत लहरा रहा है। तो अब समय हो गया है गर्मा गर्म नाश्ता करने का, तो चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। और बाकी हम जो सोए 1, 2, तीसरे वाले फ्लोर पे थे हम, इससे ऊपर भी एक फ्लोर है, वो पीछे की साइड उसका कमरा। बाकी यहाँ पर छोटी सी गाय की बछड़ी है जो कि धूप सेक रही है और नाश्ता देगी दीक्षा, लेकिन मुँह छुपा रही है। अभी क्या हुआ, क्रीम ज्यादा लगा रखी है? अरे यार नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? देखो ना, शकल पे खुद ही आ रखा होगा, क्या हुआ? देखिए जी, शकल से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। जो दीक्षा काम करती है ना, मानना पड़ेगा भाई। और पहाड़ों में लड़कियां तो भाई बहुत ज्यादा काम करती है, उनको बचपन से ही स्ट्रगल सिखाया जाता है। सही बोला दीक्षा? हाँ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं पहाड़ी किचन कैसा होता है। इस कमरे में आते ही बहुत ठंडा लग रहा है। तो ये जो सामने दीवार है इसमें हो रखी है मिट्टी की पुताई और पहले के जमाने की किचन ऐसी हुआ करते थे। तो ये जो जितने भी आपको यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पहले इन पे लकड़ियों के बीम हुआ करते थे, तो थोड़ा छत को ऊपर किया गया, तो अब ये वाला सीमेंट का बीम डाल रखा है। लेकिन ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सामान है जो चूहे से बचाना तो इसके ऊपर रख सकते हैं। और सामने पे चूल्हा जिसकी पुताई होती रहती है लाल मिट्टी से, तो कभी कभी खाना इस पे बनता है और कभी यहाँ गैस पे बनता है। और बाकी जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको हम खादरा बोलते हैं। तो आज जो खाने में बना हुआ है वो है कड़ी और चावल और बनाने वाली है दीक्षा। तो देखते हैं कितना स्वाद आता है। क्यों आया है स्वाद आएगा? बाकी सामने सिंधु के ऊपर बैठ रखे हमारे भाई साहब जो कि मट्ठा पी रहे हैं। खाना तो नहीं खा रहे क्योंकि खाना इनकी वाइफ ने इनको दे दिया। तो शादी होने का फायदा तो ये भी है भाई, एक पर पता नहीं घर से क्यों भाग के आ रखे हैं। शायद शादी होने का एक दूसरा कुछ कारण और भी हो सकता है। तो ये किसी चीज से बेनिफिट होता है तो किसी चीज से लॉस होता है। तो चलिए जी, दीक्षा ने हमें गर्मा गर्म खाना खिला दिया है और अब इसके बाद दीक्षा की ड्यूटी है बर्तन धुलने की। तो सुबह उठ के पहले दीक्षा ने मेरे को 1 गिलास चाय पिलाई, उसके बाद खाना भी बना दिया और अब ये बर्तन धुलेगी। और दीक्षा की जो मम्मी है हाल ही में अभी दिल्ली में है। एक्चुअली दीक्षा की जो बड़ी दीदी है तो उनका लड़का हुआ, तो यानी कि इनकी मम्मी जा रही है आजकल दिल्ली अपने नाती के पास। तो कुल मिला के बात है, जो लड़की होती है ना पूरा घर संभालती है
इनकी माँ दिल्ली जा रही है, लेकिन पूरा कार्यभार दीक्षा के पास दे रखा है और दीक्षा भी बखूबी अपना पूरा कार्यभार निभा रही है। इसके बाद दीक्षा जंगल जाएगी, वहाँ से घास लेके भी आएगी गाय के लिए। तो कुल मिला के बात है कि पूरे दिन भर दीक्षा काम पे लगी रहती है। तो खाना खाने के बाद हमारा प्लान बना है जो खमकाल गाँव का, जहाँ से पानी आता है ना प्राकृतिक स्रोत, तो उस जगह का नाम है मगरा। तो अभी हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं और ये वाला वहाँ थोड़ा नहाएंगे। तो चलिए जी, अभी हम जिस जगह पे हैं ये बड़ी डेंजर जगह है। यहाँ का जो मैंने यहाँ पता किया कि यहाँ पे जो है एक टांग वाला भूत रहता है, यानी कि शाम को जैसे ही थोड़ा थोड़ा रात पड़ती है तो यहाँ पर बल उस भूत ने कई लोगों पे अटैक भी कर दिया है। शुरू में सुनने में मेरे को भी अचंभ लगा, लेकिन जब मैंने क्लियर पता किया तो बात सही है। शाम को 7-8 बजे के बाद कभी कभी वो भूत किसी को दिख जाता है और कई लोगों पे अटैक भी कर दिया उसने, गाँव वालों पे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये झूठ है, ये एक अफवाह है। मैं भी वही मानता हूँ, लेकिन जिसके साथ यहाँ पे वो घटना हुई उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा कि बात सही है। तो जब कोई बोल रहा है तो जाहिर सी बात है भरोसा भी तो करना पड़ता है। और मैंने एक चीज देखी है, भगवान है तो भूत भी होते हैं। तो ये है मंगरा, जो कि खमकाल वालों का प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ से कि पानी ले जाते हैं। तो गांव की महिलाओं ने यहाँ से पानी भर के ले गए, तो कुछ लोग कपड़े धुल के ले जा रहे हैं। तो देखिए जी, ठंडा पानी पड़ते ही भाई साहब को होश आ गया। तो चलिए जी, फाइनली ये लोग तो नहा गए हैं, बाकी ये लोग अभी आए नहाने। चलो नहाओ ठीक है। और हम निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए, क्योंकि मेरे को अभी घर भी जाना है। तो अभी हमें यहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना, वहाँ ठीक उस मकान पे, वो है अखिलेश का मकान। तो चलिए जी, फाइनली घर पहुंच गए और दीक्षा बाल बना रही है अभी। तो बाहर तो बहुत खतरनाक गर्मी लग रही है, लेकिन दीक्षा ने ला दिया गर्मा गर्म चाय। तो 1 घंटा आराम करने के बाद अभी समय हो रहा है 1 बजे, और बाकी मौसम कब काला हो गया इसका पता ही नहीं चला। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने घर, क्योंकि अनिता का भी बार बार फोन आ रहा है कि आ जाओ, उदास लग रही बल। तो चलो ठीक है भाई। जी सर, बिल्कुल। मिलता है फिर कल, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है दीक्षा, चलता है भाई। सो के उठे अभी? चलिए निकलते हैं यहाँ से अब 10-11 किलोमीटर के लंबे सफर पे। और छोटे छोटे बच्चे, क्या हाल है भाई? अरे बस, अरे भाई बस, अरे हो गया। और ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई मौसम खराब हो गया। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। तो चले, अपने धन्नों के पास पहुँच गया हूँ, अब निकलते हैं फुल पावर में। चलिए जी, फाइनली घर पहुंच गया हूँ। ओ शहरो, आजा। अरे क्या हाल है? पंजा दे जरा, दे। अरे वाह, शाबाश। और ठीक है, तो चलो भाई, फाइनली शेरू के दर्शन भी हो गए हैं। तो चलिए जी, फाइनली घर आ गया हूँ, और मौसम अभी वैसे बना हुआ है, बस किस्मत ही अच्छी रही कि बारिश नहीं हुई। अरे प्रणाम। तो देखिए जी, इसने नाक लगा रखी मेरे से कल से, और अभी भी बात नहीं कर रही। क्या हो गया? कुछ क्या हो गया? इसकी भयंकर वाली नाक लग रही है। एक्चुअली कल मैं वहाँ चले गया था अखिलेश के यहाँ, तो ये बोल रही मेरे वाला आपसे नाक लगी हुई, मेरे से बात मत करो। तो अनीता की इतनी नाक लग रखी है कि मेरे को प्रणाम किया, सीधे अंदर आ गया और कंबल निकाल के सो गया। अनीता बात नहीं करेगी अब? पक्का? चल ठीक है, हो गया ना? चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है? चल ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ यहाँ से अब। तो चलिए, फाइनली हंस गई। करेगी ना? मैं जा रहा हूँ, छोड़ अब ना, मैं जा रहा हूँ, तू बात ही नहीं कर रही मेरे साथ, तो फिर बात करेगी ना? उठ खड़ी, पहले खड़ी उठ। तो चलिए जी, फाइनली बात करना शुरू कर दिया। मैंने सीधे बोला मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब। ये तो आपने भी देखा होगा, जब नाक लगती है तो आंखों को बंद किया जाता है। देखो यहाँ एक आंख से देख रही है या। चलो ठीक है, यही तो भाई बहन का प्यार होता है। तो चलिए, अनिता ने मना कर दिया, अब मत बनाओ वीडियो। तो अभी बंदर आ रखे थे, तो बंदर ने इतने सारे अखरोट झाड़े, तो ये सारे अखरोट अनिता थाली पे चुन के लाई। और ये जो अखरोट है, ये दंते अखरोट है, यानी कि दांत से टूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दांत से तो टूटते टूटते हाथ से भी टूट जाएंगे। ये देखिए,
हाथ से भी टूट जाते हैं अखरोट। तो जब से बंदर अखरोट के पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो शेरू वहीं पे बैठ गया रखवाली करने के लिए। ये देखिए अपना शेरू यहीं पे बैठा हुआ है। तो अभी कोई बंदर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले बंदर थे तो शेरू रेस मार के आया और यहाँ पे बैठ गया। हाँ शेरू, बंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली माँ जी भी आ गए, घास की कंडी लेके आए। तो चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। और यहाँ की बात की जाए तो अपना शेरू मारा है तो आज गेट के बाहर बैठ गया। तो सीधे गेट के बाहर पे बैठ रखा है और बिल्कुल प्रहरी होता जैसा बैठा हुआ, ताकि कोई घर में ना घुसे।